हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, कैसे करते हैं इसको, ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। बहुत डाउट होता है बच्चों को कि चेन रूल होता क्या है। ठीक है, तो आज पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये आपका डिफरेंशिएशन का एक पार्ट है जिसमें कि हम चेन रूल सीखेंगे। तो चेन रूल होता क्या है? सबसे पहली बात, चेन रूल होता है ये कि कोई फंक्शन दे दिया जा, मान लीजिए फंक्शन दे दिया कोई भी, जैसे कि कॉस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, खुद एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, लॉग एक्स। ठीक है, और कुछ है, ए के पावर एक्स। ठीक है, ए के पावर एक्स लॉग ई रेज ए, ऐसा कुछ कुछ भी, मतलब ये सब क्या है, फंक्शन एक दे दिया। मतलब कि ये सारे सब क्या है, फंक्शन है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सारे फंक्शन जब भी दिए होते हैं तो इसके फंक्शन, ये फंक्शन जो दिया गया है, इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन होता है। फंक्शन मीन्स होता है फलन। फंक्शन मीन्स क्या होता है हिंदी में, फलन। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन दे दिया जाए, अगर उसका कह दे कि आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि उसका अवकलन करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो रही बात डिफ्रेंशिएशन की, जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा। y बराबर दे दिया cos x, हम बोले कि इसका अवकलन करिए, तो अवकलन कैसे होगा? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों x के सापेक्ष? क्योंकि ये x है तो इसलिए x के सापेक्ष, अगर ये y होगा तो y के सापेक्ष। ठीक है, तो dy बट्टा में dx बराबर हो जाएगा क्या, d बट्टे में dx cos x। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। इससे पहले की वीडियो में मैंने बना दिया है। तो ये हो गया। अब देखिए ये तो बहुत सिंपल था, आप कर लिए। ठीक है, हाँ देखिए हम समझ रहे हैं आपकी डाउट है कि पहले सर ऐसे देते थे cos x, इसका बोलते थे कि आप अवकलन करिए तो sin x कर देते थे। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दे दिया y बराबर cos x, तो वो भी वही कह रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो इससे कोई वो नहीं है। ठीक है, तो देखिए चेन रूल क्या कहता है। सबसे बड़ी बात कि चेन रूल होता क्या है, यहाँ से समझिए चेन रूल होता क्या है। ये अभी आपको फंक्शन cos x दिया था, तो आप बोले कि cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। लेकिन अगर हम बोल दिए कि सॉरी, ये y बराबर cos x के जगह कोई अलग फंक्शन log x रख दें। देखिए यहाँ cos x था तो बोल दिए कि माइनस साइन x होगा अवकलन। लेकिन अगर cos x के जगह पर, x के जगह पर क्या आ गया है, log x आ गया ना, तो ये सब क्या बताता है कि ये सब क्या है, चेन रूल है। क्या है, चेन रूल है। या आपको दूसरा एग्जाम्पल दे दे कि y बराबर साइन x के जगह पर cot x दे दे। साइन x होना चाहिए था लेकिन दे दिया क्या, cot x। ये क्या है, चेन रूल को बताता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन करते हैं, मान लेते हैं इसी को। पहला क्वेश्चन है आपका कि y बराबर cos log x। देखिए log x है, यानी कि cos x के जगह पर क्या आ गया है, log x आ गया है। अब देखिए तो इसका अवकलन किया जाए तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर
देखिए अवकलन किया जाए तो y का अवकलन होता है dy बटे में dx। क्यों? क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसलिए नीचे x आ गया। तो इसका अवकलन किया जाए तो पहले d बटे में dx लगा दीजिए इसके आगे, और क्या है cos log x है। आ रहा है समझ में? अब देखिए dy बटे में dx बराबर cos log x है। तो देखिए इसमें क्या होता है, पहले cos x का हम लोग करते थे माइनस साइन x, cos x का अवकलन माइनस साइन x होता था। अब देखिए यहाँ पर cos x के जगह पर क्या है log x है, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, तो x के जगह पर क्या है log x है, और जो log x के स्थान पर है इसका पुनः क्या करेंगे अवकलन कर देंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन कर देंगे। आया समझ में? ये x के जगह पर था तो cos x होना चाहिए था माइनस साइन x, cos x का अवकलन माइनस साइन x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पर log x है तो log x रख दिए, और ये बल्कि x के जगह पर है इसलिए इसका पुनः क्या कर दिए अवकलन कर दिए। अब देखिए dy बटे में dx बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन log x हो जाएगा। log x का अवकलन क्या होता है 1 बटे में x होता है। आ रहा है समझ में? तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया, ये आ गया। आ रहा है समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखते हैं तो समझ में आएगा। y बराबर साइन log x। देखिए हमने पढ़ा है कि y बराबर साइन x रहता है, तो हम लोग कह देते हैं कि साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा log x आएगा, cos x आएगा। आता है ना, साइन x का अवकलन cos x आता है। तो यहाँ पर साइन x होना चाहिए था, लेकिन x की जगह पर क्या है log x है। आ रहा है समझ में? तो देखिए लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए x के सापेक्ष क्यों अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन जो है x में है, इसलिए हम x के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या है, ठीक है। इसमें ध्यान देते हैं, इसमें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर z रहता तो z के सापेक्ष करते हैं, t रहता तो t के सापेक्ष, थीटा रहता तो थीटा के सापेक्ष। आ रहा है समझ में? तो चलिए dy बटे में dx बराबर क्या हो जाएगा, d बटे में dx आगे लगा दीजिए, dy बटे dx हो जाएगा, साइन log x कर दीजिए, dy बटे में dx, इसको ऐसे ही एज इट इज उतारिए। साइन x का अवकलन क्या होता है cos x होता है, लेकिन x की जगह पर क्या है log x है, तो cos log x हो गया। पुनः क्या करिए, देखिए ये x के जगह पर था, ये log x के जगह पर है ना, तो जो x के जगह पर होता है तो भाई उसका पुनः अवकलन कर देते हैं। तो dy बटे में dx बराबर क्या हो जाएगा, cos में log x हो गया। log x का अवकलन क्या होता है 1 बटे में x, ये आपका आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? देखिए अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, कॉट है और बोल दिया कि ये x है और बोल दिया कि y बराबर है, तो आप क्या करेंगे इसका, देखिए dy बटे में dx करेंगे, और cot x का अवकलन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x होता है ना, इतना तो मालूम है। लेकिन हम x के जगह पर कुछ और रख देते हैं, जैसे कि देखिए cot sec x रख दिए, x की जगह पर क्या रख दिए, देखिए sec x रख दिए। आ रहा है अब समझ में? x के जगह पर sec x आ गया, मतलब कि एक दूसरा फंक्शन यानी कि फलन आ गया। आ रहा है समझ में? अब लिखेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy बटे में dx, y का अवकलन क्या होता है dy बटे में dx,
और इसके आगे क्या कर दीजिए, डी बट्टा डी एक्स लगा दीजिए, कॉट में आ गया सेक एक्स। और देखिए डी वाई बट्टे डी एक्स, इसको एज इट इज उतार दीजिए। कॉट का अवकलन क्या होता है अभी बताएं, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन एक्स की जगह पर क्या है, सेक एक्स है। होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स है, लेकिन एक्स की जगह पर क्या आ गया है, सेक एक्स। तो सेक एक्स लिख दिए, जो एक्स के जगह पर आया उसका पुनः क्या करिए, अवकलन कर दीजिए। आ रहा है समझ में। तो डी वाई बट्टे में डी एक्स बराबर माइनस कॉसेक स्क्वायर सेक एक्स हो गया। और सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स टैन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए बहुत से बच्चे को प्रॉब्लम आती है चेन रूल में। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा फॉर्मूला याद करते हैं, ठीक है, जैसे कि डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा फार्मूला याद करते हैं। तो फार्मूला याद करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों को डाउट होता है, बहुत सारा डाउट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि डाउट ना रहे, आप फंक्शन को पहचानिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखिए इसको, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल और दूसरा देखते हैं। जैसे देखिए अगर हम आपको y बराबर log x केवल दे दें, बोले कि इसका अवकलन करिए, तो आप क्या करेंगे, डी वाई बट्टे में डी एक्स, और log x का अवकलन क्या होता है, 1 बट्टे में x। आप ये बताएंगे ना। लेकिन चेन रूल में कुछ अलग हो जाता है। अब जैसे कि log, अब x है ना, x की जगह पर रख दीजिए कोई भी फंक्शन, एक साइन x उठा कर रख दिए, तो इसका अवकलन करिए, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लीजिएगा। अब देखिए डी वाई बटे में डी एक्स लॉग एक्स है ना, x का क्या होता है, 1 बटे में x की जगह पर क्या आ गया है, साइन x, तो 1 बटे में साइन x। पुनः क्या करिए, जो x के जगह पर आया है, x के जगह पर क्या आया है, साइन x, तो पुनः क्या करिए, साइन x का अवकलन कर दीजिए। जैसे ही साइन x का अवकलन करेंगे तो डी वाई बटे में डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन x का अवकलन माइनस कॉस x बटे में साइन x, यानी कि क्या हो जाएगा, बराबर में माइनस कॉस x बटे साइन x क्या होता है, माइनस कॉट x। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत इजी लगा, क्यों, क्योंकि log x की जगह पर क्या आ गया, साइन x का क्या होगा, अब जैसे कि 1 बटा एक्स इसका हो गया, तो 1 बटा साइन x इसका हो जाएगा। अब पुनः क्या कर दीजिए, साइन x का अवकलन कर दीजिए, यानी कि माइनस कॉस x बटे में साइन x बराबर माइनस कॉट x। आ रहा है समझ में। देखिए अभी थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन दिक्कत बाद में नहीं आएगी। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। देखिए जैसे कि और एक एग्जाम्पल ले लीजिए, बस ये लास्ट एग्जाम्पल है, अच्छे से समझिएगा। y बराबर आपको दे दिया है, मान लीजिए कि tan x दे दिया, बोला कि आप इसका अवकलन करिए। तो आप इसका अवकलन कैसे करेंगे, डी वाई बटे में डी एक्स लगा देंगे, क्योंकि x के सापेक्ष लिख नहीं रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। डी वाई बटे में डी एक्स, tan x का अवकलन क्या होता है, सीधा बताइए, सेक स्क्वायर x। बहुत बढ़िया। अब देखिए y बराबर tan x था, तो आप बोले कि सेक स्क्वायर x इसका अवकलन होगा, तो मैंने बोला ठीक है। y बराबर tan x के जगह पर मान लीजिए कि मैंने कोई फंक्शन log x रख दिया, x के जगह पर क्या रखा है, log x रखे हैं। देखिए तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे में dx बराबर क्या आएगा, d बटे में dx tan log x हो जाएगा। आ रहा है समझ में। इसको एज इट इज ऐसे ही उतारिए, dy बटे में dx बराबर tan x की जगह पर क्या है, log x है, तो लिखेंगे पहले फॉर्मूला ये, tan का क्या होगा, सेक स्क्वायर x की जगह पर अब क्या आ गया है, log x, तो पहले इसको लिखेंगे log x। पुनः क्या करेंगे, x की जगह पर log आया है, इसलिए पुनः d बाई डी एक्स
log x लिखेंगे। आ रहा है समझ में? जो x के जगह पर आ गया उसका पुनः क्या होगा, अवकलन होगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर log x हो जाएगा। log x का अवकलन क्या होगा, बोलिए 1/x हो जाएगा। तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या समझ में आ गया। अब अलग टाइप का देता है क्वेश्चन, जैसे कि देखिए y बराबर कॉस दे दिया ax प्लस बी, ये आपको अब क्वेश्चन दे दिया, बोला कि अब इसका क्या करिए, अवकलन करिए। तो देखिए ये आपको दे दिया, यानी कि ये x के जगह पर दे दिया, होना चाहिए था cos x, y बराबर cos x होना चाहिए था, लेकिन x के जगह पर क्या दे दिया है, ax प्लस बी, क्योंकि हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है कि cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, लेकिन x के जगह पर ax प्लस बी है, तो लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये लिखना जरूरी है क्या, नहीं ना? तो ठीक है, हम नहीं लिखेंगे, अब बस बोल देंगे अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए तो y का अवकलन अभी बताएं, dy बट्टा डी एक्स लिख दीजिए। y का अवकलन क्या होता है, dy बट्टा डी एक्स, और इसका अवकलन d बट्टा डी एक्स लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि ये x है, तो cos ax प्लस बी हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देखिए dy बट्टे में डी एक्स cos ax प्लस बी, cos x का अवकलन क्या होता है बताइए यहाँ पर, d बट्टे में डी एक्स, cos x का फॉर्मूला बोलिए, बोलिए फटाक से, माइनस साइन एक्स। बहुत बढ़िया, देखिए cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आता है, तो माइनस साइन x के जगह पर क्या है, ax प्लस बी, तो इसको रख दीजिए। अब आया समझ में? जो x के जगह पर है उसका क्या करिए, पुनः क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। आ रहा है समझ में? हाँ, dy बटे में dx बराबर माइनस साइन ax प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए ax प्लस बी जो है x के जगह पर है, इसका पुनः अवकलन करना है, तो इसका ये प्लस में है, इसलिए हम इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहली वीडियो जो है डिफरेंशिएशन की, वो हमारे प्लेलिस्ट में है, आप जाकर उसको देखिएगा, उसमें मैंने ये बताई है। अब देखिए इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स, ये b हो जाएगा। देखिए ये dy बाई डी एक्स थोड़ा ये लंबा जाएगा, अब हो ही गया है, माइनस साइन ax प्लस बी, इसको लिख दीजिए। अब देखिए ax का अवकलन क्या होगा, a क्या है, एक नियतांक है, तो a को बाहर ले लीजिए, d बाई डी एक्स ये x हो जाएगा, प्लस b एक नियतांक है, तो नियतांक का अवकलन क्या होता है, 0। अब सोचेंगे कि इसका क्यों नहीं 0 हुआ, क्योंकि इसके साथ x लगा है, इसलिए इसका एक नियतांक जो है वो क्या हो जाता है, ये निकल कर बाहर आ जाता है। ठीक है, इसको 0 मत कर दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब देखिए dy बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन ax प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए a डी बाई डी एक्स एक्स का अवकलन क्या होता है, a इंटू 1, तो a इंटू 1 क्या होगा, a ही तो होगा, a इंटू 1 लिख देते हैं। तो मेरा फाइनली आंसर क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए, तो a को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और माइनस आगे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए। तो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। देखिए y बराबर दे देगा कि कॉस पर दिए थे ना, तो कोई बात नहीं, tan x प्लस cot x ये आपको दे दिए। अब बोलेंगे सर इसमें तो तीन फंक्शन, दो फंक्शन दे दिया। अरे कोई बात नहीं, देखिए इसमें क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, होना चाहिए था cos x, लेकिन दे दिया क्या, tan x प्लस
कॉट एक्स। तो लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और इसका अवकलन करना है तो पहले डी बाई डी एक्स कॉस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। इतना समझ में आ गया। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस टेन एक्स प्लस कॉट एक्स है, तो कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक्स होता है ना, कॉस का अवकलन माइनस साइन एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर क्या है, बोलिए टेन एक्स प्लस कॉट एक्स है। आ रहा है समझ में। अब क्या करिए, पुनः किसका अवकलन कर दीजिए, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का। तो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स का, क्यों, क्योंकि ये एक्स के जगह पर है। आ रहा है समझ में। जो एक्स के जगह पर है उसका पुनः अवकलन करिए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब देखिए टेन एक्स का अवकलन करना है तो डी बाई डी एक्स, टेन एक्स को प्लस में है, ये दोनों क्या है, प्लस में है, तो अंदर डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स हो जाएगा। देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा। अब देखिए डी बाई डी एक्स करेंगे टेन एक्स का, यानी कि टेन एक्स का अवकलन कर जब करेंगे तो क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्यों, क्योंकि इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, कॉट एक्स का अवकलन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस साइन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। क्यों माइनस, क्योंकि प्लस का माइनस के मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।